राम राम जी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो स्टिचिंग से रिलेटेड। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा सूट बना के दिखाने वाली हूँ। सूट इनकी ड्रेस जैसा फ्रॉक सूट, और उसके ऊपर वाली कुर्ती होगी प्रिंसेस कट में, जो बहुत पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होगी और स्टाइलिश लगेगी एकदम। और देखिए फैब्रिक भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली नहीं लिया है, बिल्कुल प्रिंटेड फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट सा अच्छा सा, जो आप डेली वेयर कर सकते हो। और ये मौसम भी इतना मतलब ऐसा है, चाहे गर्मी है मानसून है, इसके लिए ये वाला फैब्रिक और ये वाला सूट का डिज़ाइन मैं जो बता रही हूँ तरीका आपको सिलने का, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, बिल्कुल गर्मी से राहत देने वाला। और फैब्रिक भी इतना सॉफ्ट है कि पहन के ही बिल्कुल गर्मी नहीं लगने वाली। तो इसके साथ मैं लाइनिंग यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं इसका ऊपर वाली जो कोटी है वो प्रिंसेस कट में बनाऊँगी, अगर नहीं लगाऊँगी तो वो खिंच जाएगी। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जितनी आपकी कोटी की लेंथ है, मैंने यहाँ पे 16 इंच ली है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे 7 इंचज़ के यहाँ से लिया है तीरा, और उसके बाद में आर्म होल की जो लेंथ है वो मैंने ली है 8 इंच। यानी कि जितने आप तीरा लोगे आर्म होल, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पे एक ब्लाउज़ की तरह मैं आपको कट करके दिखाऊंगी, तो उसी तरह से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। बनाना हमें सूट है, लेकिन जो मैं ये ऊपर वाली कुर्ती है उसको कोटी है, उसको मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के जैसे कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मेरा अपेक्स पॉइंट, और जो है 11 इंच है। 11 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। और नीचे से इसकी चौड़ाई हम यहाँ से ले लेंगे 4.25 इंच, और नीचे से ऊंचाई लेंगे इसकी हम 5 इंच। तो इस तरह से हम ये अपेक्स पॉइंट निकाला है मैंने। ये सबका अलग अलग होता है। और अगर आप वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। और इस तरह से अब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, और साइड में मैंने 2 इंच की चौड़ाई से इसमें एक मार्क किया है। और फिर अपेक्स पॉइंट से गोलाई देते हुए हम आर्म होल तक इसमें गोलाई देंगे। और यहाँ पे भी इस तरह मार्क को, अपेक्स पॉइंट वाले को इस 2 इंच वाले मार्क से हम मिला देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो है। तो इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपको मेरे पास में मिलती रहेंगी, और आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए ऐसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। तो अब हम यहाँ पे हमारे कमर का साइज़ लेंगे। जो भी आपकी कमर का साइज़ है आप उसका चौथा भाग लेंगे, यानी कि अगर 32 है तो 8 लेंगे, और लूजिंग के लिए ले लेना। और उसके लिए जो 2 इंच हमने यहाँ पे इसके लिए लगाया है, मार्किंग की है हमने, इसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और फिर 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। और फिर मैं ऊपर वाला पार्ट इसका कट कर लूँगी, यानी कि फ्रंट वाला है, क्योंकि मैंने डबल फोल्ड करके इसको बिछा रखा है यहाँ पे कपड़े को। तो पहले मैं ये वाला पार्ट कट कर लूँगी, और फिर इसके साथ साथ में बैक वाला जो पार्ट है वो भी कट हो जाएगा है। तो क्योंकि तीरा और आर्म होल तो सेम रहेगा, बस थोड़ी सी इसकी जो पीछे वाली कटिंग होगी उसमें मार्किंग करेंगे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वरना ये पूरा सेम ही रहेगा इस तरह से। और आप इस बात का ध्यान रखना कि जो आप मार्किंग करोगे वो बिल्कुल आपके अपेक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्रिंसेस कट वाले ब्लाउज़ हो चाहे कोई ब्लाउज़ हो, सब में अपेक्स पॉइंट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और फिर ये बैक वाला पार्ट है, इसमें हमें एक प्लीट डालनी है, वैसे ही 4.25 इंच पे, और ऊंचाई इसकी 5 इंच होनी चाहिए। इस तरह से इसको भी मैंने मार्क कर लिया है। और यहाँ पे सिर्फ ये 1/2 इंच की प्लीट डालेगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा उसमें लेना है कमर वाले साइज़ में, और फिर 1.5 इंच मार्जिन ले लेके इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आप बिगनर हो तो पहले आपके पास कोई रफ़ कपड़ा हो उस पर, या फिर न्यूज़पेपर पे भी आप इसको मार्क करके कट कर लेना। उसके बाद में जो मेन फैब्रिक है, जो अस्तर है, उस पर कट करना है। तो इसमें जो कोई अगर गलती करोगे तो उसमें आपके कपड़े का ख़राब होने का डर नहीं रहेगा। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब नंबर आएगा हमें इसको मेन फैब्रिक पे कट करने का। तो मैंने यहाँ पे ऑल पिन से इसको सेट कर लिया है, और कटिंग में जब स्टिचिंग करूँगी तभी करूँगी इसकी। और पहले हम इन पार्ट्स को अलग अलग करके रख लेंगे, पहले फ्रंट को फिर बैक को, क्योंकि अगर मैं इसकी कटिंग अभी कर दूँगी, जो मैंने मार्किंग कर रखी है प्लीट वाली, तो ये इसका इधर उधर भागने का खतरा रहेगा। तो जब सिलती हूँ मैं तभी कटिंग करूँगी, और इसमें कटिंग का कोई वो नहीं है बैक वाले में, इसकी तो बिल्कुल ही आसान तरीके से कटिंग हो जाएगी। फिर मैंने इस तरह का गला बनाया है, छोटा ही बनाया है साइज़ में, और ये बना हुआ रखा था वो ही मैंने इसमें अटैच कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, कोई बड़े गले पहनता है, कोई छोटे गले पहनता है। तो जो लाइनिंग है उसको अटैच कर लेंगे हम मेन फैब्रिक के साथ में, और उसके बाद में
हम गले वगैरह को अटैच करेंगे। तो क्या होता है कि कई बार हम बाहर कपड़े सिलवाते हैं और वो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं बन पाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खुद ही से कपड़े सिलेंगे तो हम कितने खुश रहेंगे और वो हमारे लिए कंफर्टेबल भी बहुत रहेंगे। क्योंकि हमें फ़ैशन एक अलग चीज़ होती है और जो हमारा कंफर्ट जोन होता है कपड़ों को लेके, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर हमारे कपड़े कंफर्टेबल हैं तो हमारा माइंड भी अच्छे से वर्क करता है। अगर हमारे कपड़े ही ऐसे हैं कि जो हमें कंफर्ट नहीं दे रहे हैं तो उसमें हम कई चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे। है तो जैसे मार्किंग की थी वैसे ही सेम हमने इस पर स्टिचिंग भी करनी है। और बैक वाला पार्ट में स्टिचिंग हो गई वो अस्तर वगैरह की, और अब नंबर आएगा इसमें गले का। है तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे गला बनाया है गोल, और इसमें मैंने उरेव पट्टी लगा के इसको बनाया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि कोई भी फैब्रिक हो, अगर आप में लाइनिंग अटैच उसमें कर रहे हो तो आपको उसको पहले होल्ड करने के लिए पिन वगैरह लगा लेनी है। फिर आप एक मोटी सिलाई भी लगा सकते हो। उरेव पट्टी जोड़ के उसमें छोटे छोटे कट लगाए ताकि उसमें अच्छे से सफाई आ सके, फिनिशिंग आ सके। फिर नंबर आता है फ्रंट वाले पार्ट का, तो इसको कुछ इस तरह से कट कर लिया मैंने। पहले मैं सोच रही थी कि इसको जॉइंट ही रखूँगी और सिर्फ सिलाई लगा दूँगी बीच से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसमें फिनिशिंग अच्छे से नहीं आ रही थी। फिर मैंने बाद में इसको थोड़ा अटैच करके और कट कर लिया। देखो कटने के बाद कितना डरावना लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं बिगड़ ना जाए, लेकिन घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ये बहुत ही ईजी है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका ये सेंटर पॉइंट है ये एक जगह पे आए जब आप सिलो तो, और थोड़ा दबाते हुए और इसको एडजस्ट करते हुए अच्छे से सिलाई लगानी है। हमें ज़्यादा फैब्रिक यहाँ पे नहीं दबाना है, सिर्फ एक पैर की सिलाई ही लगानी है। और सिलने के बाद में बिल्कुल ही ये सेटिस्फाइंग इसका रिज़ल्ट मेरे को लगा। और क्योंकि फैब्रिक भी बहुत अच्छा था तो सिलने के तुरंत बाद ही बहुत सफाई भी आ गई, और पहनने के बाद तो क्या ही कहने थे, इतना कंफर्ट है, इतना कंफर्ट बहुत ज़्यादा। तो इस तरह दोनों साइड फिर सिलाई लगा लूँगी मैं इसमें। और आप भी ज़रूर बनाना, ट्राई करना। ये चीज़ें क्या होती हैं, हम एक बार मिस्टेक करेंगे, दो बार करेंगे, लेकिन फाइनली हमें चीज़ें करनी आ जाती हैं। और जो हमें फिर हम कपड़े सिलते हैं खुद के, जो कंफर्ट हम महसूस करते हैं वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो इस तरह से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ भी सिल सकते हो, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी उसकी, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। और देखो इस तरह से मेरा फ्रंट वाला पार्ट भी बन के रेडी हो गया है। लगभग इनकी स्टिचिंग हो गई है। अब नंबर आएगा गले का। तो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे मैंने गला बनाया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसा चाहो बना सकते हो। और फिर कटिंग वगैरह करके ये लगेगा कुछ इस तरह का। देखो कितना, मतलब सिलने में भी ऐसा लग रहा था कपड़े को कि भाई बस पहन ही लूँ। बहुत ही प्यारा फैब्रिक है इसका, और बोलोगे कि बार बार अपने फैब्रिक की तारीफ़ कर रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल था। है तो फिर मैंने पीछे वाले गले में अटैच करके दबा के अगले वाले को, और इसको फिर सिल दिया। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। देखो आप कितनी अच्छी से सफाई आ गई इसमें। और फिर मैंने जो पीछे वाला वो है गला, उसको फिर पक्की सिलाई लगाई है, उसमें मैं कोई भी तुरपाई वगैरह नहीं करूँगी। और अच्छे से हमें कपड़े को एडजस्ट करते हुए सिलाई लगानी है जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए, क्योंकि उरेव कपड़ा है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। है तो इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों गले बन गए, और ऊपर वाली कुर्ती भी ऑलमोस्ट, जो कोटी बनाई है ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो इस तरह से पहले वाला गला पहले बन गया था, अब पीछे वाला भी बन गया। अब हम नंबर आता है इसमें फिटिंग लगाने का। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि गले की सफाई कितनी अच्छे से आई है, और अब लगाएंगे फिटिंग। है तो निशान हमने पहले से लगा रखे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस बस हमें रखना है और सिलाई लगा देनी है थोड़ा सा कपड़े को सेट करके। ये तो बिल्कुल इतना अच्छा सिला था कि एक सिलाई के बाद ही बहुत ही अच्छी फिटिंग इसकी आ गई थी। और ऐसे ही सूट वगैरह हम सिंपली सिलते हैं तो हमें लगता है कि हम ओल्ड फैशन सा लग रहा है कुछ, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी उसमें चेंज करते हैं तो हमें बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। दोनों साइड सिलाई लगा के मैंने इसको ट्राई किया था, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई थी इसकी। कोई भी एक भी इंच या एक भी पॉइंट मुझे इसमें सिलाई नहीं निकालनी पड़ी है। तो अब ये बचा हुआ फैब्रिक है,
एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो वो सूट का नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। इसकी चौड़ाई लगभग 44 इंच थी और फिर मैंने इसको सिंपली लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लिया 2 पार्ट में। जितनी मेरे को लेंथ चाहिए थी सूट की दोनों साइड सिलाई लगा दी और सेंटर में थोड़ा थोड़ा कट लगा दिया, ताकि जब मैं अटैच करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमने यहाँ पे कली वगैरह नहीं बनाई है, बस सिंपल इसको अटैच करूँगी मैं। इसमें जितनी चौड़ाई कपड़े की है उतनी ही, अगर कली काटती तो इसका घेर और भी ज़्यादा आता, लेकिन मुझे बस ये सिंपल ही रखना था। और इस तरह से दोनों साइड से रख के सिलाई लगा लेंगे और फिर नंबर आएगा इसको अटैच करने का। तो पहले मैंने लिया है मेरा ये ऊपर वाली ये कोटी है जो ये, और इसमें अंदर डाल के इसको हमने कुर्ती कोटी का भी और जो ये फैब्रिक है इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल रखा है। तो मैं पहले इसके चारों जो पॉइंट है इनको अटैच करके लगा दूंगी इनमें ऑल पिन। यहाँ तो मैंने डाली है प्लीट फर्स्ट में और ऐसे ही मैं बैक में डालूँगी, क्योंकि प्लीट्स को मैं साइडों से अंदर की साइड डालूँगी, दोनों जगह, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी। फिर मैंने इनको पिन ऑल पिन लगाते हुए सिक्योर कर लिया है चारों जगह से, साइडों से और फ्रंट और बैक दोनों जगह से। तो इससे क्या होगा, इससे कपड़ा भागेगा नहीं और हमें सिलने में बहुत ही आसानी रहेगी और ना ही हमें प्रॉब्लम होगी इसकी खिंचाव वगैरह की। तो फ्रंट में पहले डाल दी प्लीट्स, अब बैक साइड में डाल के मैं लगा दूँ यहाँ पे पिन। इससे टाइम भी कम लगेगा और बहुत अच्छी सफाई आएगी इसमें सूट में। कुछ तो फैब्रिक अच्छा है, कुछ हम थोड़ा ध्यान रखते हैं तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। फिर पिन लगाते हुए इनको मैंने अच्छे से सिक्योर कर दिया और अब देखना फटाफट से सिलाई लग जाएगी। बस हमें थोड़ी थोड़ी सी प्लीट्स डालनी है, जितना कपड़ा है उतनी। अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप उससे और भी अच्छे से प्लीट डालना और भी अच्छा घेर आएगा। फिर प्लीट डालते हुए बाहर से अंदर की साइड और मैं इसमें अच्छे से सिलाई लगा लूँगी और चारों साइड में हमें ऐसे ही करना है। चारों साइड यानी कि सेंटर हमने निकाल रखा है इसका पहले से ही, तो दोनों साइड फ्रंट बैक में हाफ हाफ हो गए ना प्लीट्स, इस तरह से। तो अच्छे से प्लीट डालते हुए सफाई से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। आप चाहो तो आप प्लीट्स को काउंट भी कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर ये डिवाइड हो गया है फैब्रिक 4 पार्ट में, और उससे आप उसमें प्लीट्स को काउंट करके तब इसमें सिलाई लगा सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। और अगर आप पहले सिलाई करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप इजीली पूरी अच्छे से कपड़े को सेट करके इसमें और सिलाई कर लोगे। तो धीरे धीरे करके हमारा सूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको, मैंने मेरे चैनल पे लहंगा बनाया था उसकी वीडियो डाली है, प्रॉपर पैंट की स्टिचिंग कटिंग डाली है, और कई तरह की मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। काफ्तान सूट की वीडियो डाल रखी है मैंने, और कई तरह की कुकिंग की, स्टिचिंग की, DIYs की बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उन्हें यूज़ कर सकते हो और आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो और आप भी कुछ ना कुछ डिफरेंट कर सकते हो। तो अटैच हो गया सूट। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, सूट कैसा लगा। इसका फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और थोड़ी सी कोशिश करके आप भी अपना ऐसा सूट रेडी कर सकते हो और एक बहुत ही प्यारी सी आप अपना लुक क्रिएट कर सकते हो। तो सूट बन गया है। अब इसमें हम लगाएंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स का जो फैब्रिक है वो थोड़ा कम रह गया था फुल के हिसाब से, यानी कि साइडों में। लेंथ तो इसकी पूरी थी लेकिन चौड़ाई थोड़ा कम रह गया था, तो मैंने इसमें कपड़ा अटैच किया है और उसका मैंने फुल वीडियो डाला है अलग से कि स्लीव्स में हम अगर फैब्रिक कम है तो उसमें हम फुल स्लीव कैसे निकालें और बिना किसी जोड़ के। तो स्लीव्स मैंने निकाल ली है और वो वीडियो मैं इसमें अटैच कर दूँगी, आप ज़रूर देखना। और फिर नंबर आता है बाजुओं को जोड़ने का। तो बाजुओं को हम अटैच कैसे करें, यानी कि बाजू हम बनाए कैसे कम फैब्रिक से और बाजू अटैच कैसे करें, ये दोनों वीडियोज़ मैंने पहले से ही डाल रखी हैं इसी सूट की। तो आप ज़रूर देखना, मैं उनको इसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। तो हमें कुछ इस तरह से सफाई देते हुए स्लीव्स को अटैच करना। हम इस तरह से स्लीव्स अटैच करते हैं तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है सूट की, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है उसमें। लेकिन अगर हम खुले हुए सूट में बाजू लगाएंगे तो उसमें कोई अच्छी फिटिंग वगैरह नहीं आएगी। उसमें मतलब लगेगा हमें सूट तो सिल गया लेकिन वो वाली बात नहीं रहेगी जो कि हमें एकदम परफेक्ट लुक दे। तो इसी तरह से कोशिश करना कि आप भी ऐसे ही स्लीव्स अटैच करो, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे करके हमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें कोशिश करनी चाहिए
और एक नया लुक खुद को देने के लिए। इस तरह से स्लीव्स भी अटैच हो गई और अब देखना इनकी जो फिनिशिंग है वो कितनी अच्छी आएगी। यहाँ से देखो बिल्कुल एक अच्छा सा परफेक्ट कर्व बन के इसमें आया है और स्लीव्स लग गई है। मैं दिखाऊंगी आपको इसका फाइनल लुक। कमेंट ज़रूर करना है, आपको बताना है कि सूट कैसा लग रहा है। और मैंने इसको वेयर किया है वाइट प्लाजो के साथ में और कुछ इस तरह का है मेरा लुक ये वाला। दिखने में लग रहा है कि ये सूट बिल्कुल फिटिंग का है, लेकिन ये इतना कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। इसको मैंने पूरे दिन पहन के रखा था लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर मैंने इसमें ये वाली लेस लगाई है जो मैंने काफ्तान सूट में लगाई थी, इसको एक और अच्छा लुक देने के लिए। वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, सॉरी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी लेस है ये, आपको याद आ जाएगा अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो। देखिए कितना प्यारा इसमें लुक आ रहा है। और पीछे वाली जो हमने प्लीट डाली थी ब्लाउज़ वाली, इसमें उससे भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, आप देख सकते हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।